नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आखिरकार सीएपीएफ में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है? क्या आज भी हम उसी धारणा को मेंटेन करके रख रहे हैं कि विमेन आर द वीकर पार्ट, औरतें या महिलाएं ऐसी जॉब्स के लिए सूटेबल नहीं है? क्या इसी धारणा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं? इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी समझते हैं। तो हाल ही में गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि 2014 से लेकर 2024 तक के 10 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसमें महिला कर्मियों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है। पर ये उतनी नहीं है जितनी हम चाह रहे हैं, फिर भी ठीक है। अगर बात करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, इसमें कुछ इस प्रकार की जॉब्स है। एआर से लेके बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ भी उसी में से एक है सीएपीएफ के अंतर्गत, आईटीबीपी यानी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एनएसजी, इसके बाद एसएसबी। हमने हाल ही में देखा कि फीमेल एनएसजी जो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी थी, इनके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। तो ये नारी सशक्तिकरण ही है। सीएपीएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं ये, और इसमें 7 अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, जिसमें पहले नंबर पे आसम राइफल्स है, दूसरे नंबर पे सीमा सुरक्षा बल है जिसको बीएसएफ कहते हैं, फिर उसके बाद इंडो टिबेटन सीमा पुलिस है यानी कि ये तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर्स के पास रहती हैं, सशस्त्र सीमा बल है यानी कि एसएसबी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। अगर बात करें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लाभकारी हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर आसम राइफल सहित 9.48 लाख की संख्या वाले सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या 4.4% है। सीआईएसएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा अधिक है। तो ये याद रखना है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी सीआईएसएफ में है, यानी कि यहाँ हमने बताया था सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है। इसके अलावा सीएपीएफ और आसम राइफल्स में महिलाओं की संख्या 2024 में 42,190 है। 2014 में महिलाओं की संख्या 15,499 थी, जो कि अब 3 गुना हो गई है। सीएपीएफ में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व 4.4% है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, तो इस पे भी देख लेते हैं। सीआईएसएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, यानी कि कुल 1.15 लाख कर्मी महिलाएं हैं इसमें, यानी कि पूरे कुल वर्कफोर्स का 7.02% या 7.02%। एसएसबी की बात करें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.43% है। बीएसएफ में 4.41% है। आईटीबीपी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.05% है। आसम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.01% है। साथ ही साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीआरपीएफ में 3.38% है। 2024 में सीएपीएफ और आसम राइफल्स में 835 महिला कर्मियों की भर्ती की गई थी। 5,469 महिला कर्मियों की भर्ती अभी भी प्रक्रिया में है। 2025 में सीएपीएफ साथ ही साथ आसम राइफल्स में 4,138 महिलाओं की भर्ती होने की संभावना है। तो लगातार हम देख रहे हैं अब हमारा देश काफ़ी बदल रहा है, ये धारणा चेंज हो रही है। जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं, पर फिर भी 3 गुना बढ़ोतरी काफ़ी अच्छी है। अब ये धारणा जो प्रतीत होती है कि महिलाएं कमज़ोर हैं पुरुषों के तुलनात्मक रूप से, महिलाएं मेंटली वीक हैं, फिजिकली वीक हैं, इमोशनली वीक हैं, ये धारणा बदल रही है। ये क्या दर्शा रहा है? जो 3 गुना फोर्सेस, 3 गुना वृद्धि हुई है फोर्सेस में, वो दर्शा रहा है। मंत्रालय का निरंतर प्रयास सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना है, ये प्रयास में आ रहा है। यह आंकड़ा दिखाता है सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है, और मंत्रालय महिला कर्मियों की भर्ती बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ सीएपीएफ में महिलाओं की भर्ती के प्रयासों में अब तक क्या प्रगति हुई, ये भी जानना जरूरी है। 2016 में निर्णय आया था कि केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में सभी कांस्टेबल स्तर में पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में 14 से 15% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। तो आरक्षण की वजह से ये मदद ज़रूर हुई है।
2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की संसदीय समिति में ने महिला सीएपीएफ कर्मियों की संख्या पर निराशा व्यक्त की थी। बताया था कि इस समय महिलाओं की स्थिति या महिलाओं का पार्टिसिपेशन सीएपीएफ में काफ़ी गंभीर रूप से कम है। उस समय सीएपीएफ बलों में महिलाओं की संख्या केवल 3.38% थी। इसके अलावा समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिलाओं की भर्ती को प्रोत्साहित करने के बावजूद उनकी संख्या बेहद कम होती जा रही है। बाकी राज्यसभा सदस्य बृजलाल की अध्यक्षता में समिति ने इस स्थिति पर निराशा व्यक्त की। साथ ही साथ गृह मंत्री महिला कर्मियों की भर्ती बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े और रिपोर्ट दिखाते हैं कि उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हो रही है। जो मैंने आपको बताया अभी जब क्लास शुरू हो रही थी उससे पहले कि जितनी हमें उम्मीद है उतनी प्रगति नहीं हो पा रही है। सरकार और गृह मंत्रालय ने महिला कर्मियों की भर्ती के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सीएपीएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। समिति ने सरकार को क्या सुझाव दिया, इसको देखते हैं। आग्रह किया गृह मंत्रालय से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। ये कदम सिर्फ ऑन पेपर ना हो, पर देखिए लॉन्ग टर्म प्रभाव अगर इसका देखना है तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि लगातार हमको ऐसी धारणा हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बनानी होगी कि महिलाएं सिर्फ डेस्क जॉब में नहीं, ये फील्ड जॉब में भी उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना कि पुरुष कर सकते हैं। महिलाओं के लिए चरणबद्ध भर्ती अभियान को तेज किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया था। खासकर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसे बलों में, सीमा चौकियों में महिलाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकें। सैन्य बलों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के भी उपाय बताए जा रहे थे। महिला मंत्रालय को उन कारकों की पहचान करनी चाहिए जो महिलाओं को सैन्य बलों में शामिल होने से रोकते हैं, यानी कि पहले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना चाहिए कि आखिर महिलाएं क्यों इस फील्ड में बढ़ना नहीं चाह रही है। क्या ये किसी प्रकार का हैरेसमेंट है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मेंटल हैरेसमेंट है, फिजिकल हैरेसमेंट है, या फिर उनको लग रहा है कि वो शायद पुरुषों जितना अच्छा नहीं कर पाएंगे अपनी फील्ड में। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक समाधान निकाले जाने चाहिए। यह रिपोर्ट इसे 2022 में राज्यसभा में पेश किया गया था। सरकार को महिलाओं की अधिक संख्या को सीएपीएफ में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए सिफारिश लगाती है। उसके बाद क्या क्या हुआ? कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के सुझाव आए थे। समिति ने महिलाओं के लिए नरम पोस्टिंग का सुझाव दिया, यानी कठिन इलाकों और परिस्थितियों में उन्हें काम करने से रोका जा सके। इसके अलावा महिलाएं अधिकारियों को नरम पोस्टिंग दिए जाए, उस पर विचार किया जाए। शुरुआत में नरम पोस्टिंग मिले, बाद में धीरे धीरे करके इनको नॉर्मल पोस्टिंग्स मिलने लगे ताकि उन्हें अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में तैनात किया जाए। जब तक कि विशेष परिस्थितियां जैसे युद्ध या सशस्त्र विद्रोह ना हो तब तक ये सॉफ्ट पोस्टिंग में रहें। सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिला कर्मियों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिला कर्मियों का प्रतिनिधित्व 3.76% था, जो कि अपेक्षाकृत कम था। जैसे कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बताया, सरकार द्वारा कई कदम उठाए भी गए। महिलाओं को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें आवेदन शुल्क में छूट और पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण भी इससे छूट मिली। इसके अलावा कुछ सरकारी सुविधाएं दी गई, जैसे मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश जैसी केंद्र सरकार की सुविधाएं, ये अब सीएपीएफ पर भी लागू की जा चुकी हैं। क्रेच की फैसिलिटी हो ताकि माताएं जो अपने बच्चों से दूर हैं वो क्रेच की फैसिलिटी का लाभ उठाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा माताओं से अलग ना रहें। और डे केयर सेंटर महिला कर्मचारियों के लिए अब उपलब्ध हो चुका है। डे केयर सेंटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को माता की ज़रूरत ज़रूर होगी पिता से ज़्यादा, ये बात तो सत्य है। इसीलिए औरतों के लिए ये एक डिसएडवांटेज ना देखा जाए, महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का डिसएडवांटेज ना देखा जाए कि अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो अब ये काम कैसे करेंगी, नौकरी कैसे करेंगी, बच्चे को ज़्यादा ध्यान में रखेंगी। पर ऐसा नहीं है। महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी बच्चों से परे बनानी है। महिलाओं को सिर्फ एक माता के रूप में नहीं, एक ऐसी व्यक्ति के रूप में भी देखा जाना चाहिए जिनकी खुद की माँ के अलावा भी एक आइडेंटिटी है। यौन उत्पीड़न की जांच और महिला कर्मियों की शिकायत का शीघ्र निपटान करने के सभी स्तरों पर समितियों का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ समान कैरियर प्रगति के अवसर मिलने चाहिए। ऐसा ना हो
कि कोई सिर्फ महिला है इस वजह से इनको प्रगति का अवसर ना दिया जाए, जो कि जनरली होता है स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस में। तो सरकार ने महिला कर्मियों को उनके पुरुष समकक्षों के समान करियर में प्रगति के अवसर दिए जाने के बाद भी की है, ताकि महिलाओं को समान अवसर प्राप्त हो सके, उनकी पेशेवर उन्नति में कोई रुकावट ना आए। इन्हीं कदमों से यह स्पष्ट है कि सरकार एवं गृह मंत्रालय ने महिलाओं की भर्ती, साथ ही साथ उनके कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब ये सारे जो कदम हैं ये ऑन पेपर अच्छे लग रहे हैं, यानी कि ये अभी तक हमें सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर जब इसकी आप एप्लीकेशन करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में, तब ये क्या आपको रिटर्न में देते हैं ये देखना भी ज़रूरी है। यानी कि एक विजिलेंस भी बना के रखनी है, एक ट्रैकिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। अगर शिकायत की गई है तो उसका निस्तारण हुआ है कि नहीं, निवारण हुआ कि नहीं, डे केयर और क्रेच की फैसिलिटी दी गई है तो उसको सच में अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं। तो हालांकि CAPF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की अभी भी आवश्यकता है। चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। असम राइफल्स सहित 9.48 लाख की संख्या वाले CAPF में महिलाओं की संख्या 4.4% है। CISF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, यानी कि 7.02%, कुल 1.51 लाख कर्मी। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।